अक्षता क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए नेटवर्क डिवाइसेस से संबंधित आज आपको क्लास दी जाएगी। और जो नेटवर्क डिवाइसेस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस है मॉडेम। आप लोगों को पता है कि मॉडेम का यूज़ क्यों होता है। मॉडेम का यूज़ आपको पहले तो ये हमें जानकारी मॉडेम को फुल फॉर्म का क्या होता है। इसका क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब हम लोग इस डिवाइस का यूज क्यों करते हैं ये हमको जानकारी होनी चाहिए ना। तो इसका ये जानकारी इसलिए करते हैं, मान लीजिए हमने कोई सर्विस ली इंटरनेट की और वो भी किससे ले ली, बीएसएनएल से। बीएसएनएल बिल्कुल थका हुआ जो है, ये जो सरकारी जो है बीएसएनएल से, भाई बीएसएनएल ऑफिस होता है। आपको यदि इंटरनेट लेना होता है तो आप वहाँ जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, आपको वो सर्विस मिलती है। तो बीएसएनएल आपको एक क्या कर देता है, अपने बीएसएनएल आप मान लीजिए आपका यहाँ पे एक सिस्टम है, आप अपने घर में एक सिस्टम यहाँ पे चला रहे हैं और इस पे किसकी जरूरत है, आपको इंटरनेट की आवश्यकता है घर पे। अब आपका जो सबसे सस्ता जो देता है इंटरनेट कौन दे रहा है, इस समय तो जियो दे रही है ना। तो जियो का भी मान लें या बीएसएनएल का मान लीजिए, तो जो सर्विस इंटरनेट हमको देती है उसको क्या कहते हैं, आईएसपी क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं, जो कंपनी हमें इंटरनेट सुविधा देती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग इंटरनेट घरों में सप्लाई करते हैं, तो उनसे जब भी पूछो आप क्या काम करते हो तो बड़े रंगबाजी से बोलते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। लगेगा कोई बहुत बड़े इंजीनियर है। क्या कर रहे हैं, लाइन डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घरों में लाइन डाल रहे हैं। ऐसे लग रहा है गांव वाला आदमी बता दो कौन भाई क्या काम करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और उसको समझे नहीं आ रहा तो कहने अरे यार तो अरे बाबू बैठो, पानी पियो, सब व्यवस्था करेंगे, है ना। तो अब बीएसएनएल से हमने कोई सर्विस ली, अब हम अपने सिस्टम में क्या करेंगे, कोई इंटरनेट यदि हम कनेक्शन मिला हमें, यहाँ से एक लाइन आई, वो कहाँ पे आएगी, डायरेक्ट आपके घर में आएगी, बीएसएनएल से नहीं आएगी। मान लीजिए बीएसएनएल का कोई आपका आसपास कोई पोल है तो वो आपको वहाँ से एक आपको वायर लाइन भेज देगा। तो आप मान लीजिए वहाँ से सर्विस आ रही है तो वो आपके पास तार आ गया। जब तार आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, वो तार आप जो कहाँ लगा देते हैं, मॉडेम में लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, मॉडेम में कहाँ लगा देते हैं, जैसे मॉडेम में लगाते हैं और मॉडेम में लगाते हैं, फिर मॉडेम से एक तार क्या होता है, इंटरनेट पे जाता है। हमारे सीपीयू के पीछे लग जाता है इंटरनेट। क्या है, सीपीयू में लग जाता है इंटरनेट। इसको एनआईसी कार्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एनआईसी कार्ड। आप देखेंगे, ये देख रहे हैं, इसमें एनआईसी कार्ड है नहीं बड़ा दुर्भाग्य है कि इसमें एनआईसी कार्ड नहीं। एनआईसी कार्ड हम आपको बताते हैं इसमें हो। इंटरनेट को यूज करने के लिए आपके सीपीयू में क्या होना चाहिए, एक एनआईसी पोर्ट होना चाहिए। वो एनआईसी कार्ड भी कहते हैं उसको, एनआईसी पोर्ट। भाई आप कोई तार लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, पोर्ट में लगाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह का, ये देख रहे हैं, इंटरनेट का तार यहीं पे लगेगा। आप जब इंटरनेट की सर्विस, आजकल तो वायरलेस हो गया है, तो वैसे क्या होता है, यदि कनेक्शन लेना होता है लैपटॉप में भी आप देखेंगे तो ये पोर्ट हो सकता है कि मिल जाए आपको। मगर यदि आपको डेस्कटॉप पे इंटरनेट की सर्विस लेना है और घर पे लेनी है पीसी पे, तो आप ये सर्विस ले सकते हैं। तो सीपीयू के पीछे ऐसे होता है,
यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पोर्ट लगा दिया जाता है लाइट। अब समस्या ये है कि मान लीजिए ये मोडेम है हमारा। अब मोडेम का काम क्या है, आपको पता है कि मोडेम का काम क्या होता है। मोडेम का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना। क्या करना, डिजिटल सिग्नल में चेंज करना। और डिजिटल को एनालॉग, क्या करना होता है, डिजिटल को एनालॉग। मोडेम का काम क्या होता है, डिजिटल को एनालॉग में, भाई एनालॉग को डिजिटल में चेंज करेगा और डिजिटल को एनालॉग में करेगा। तो एक दूसरे के क्या है, ये यदि इधर जाएगा तो ये इधर भी जाएगा। क्लियर। अब ये काम कैसे करता है, मान लीजिए आपके यहाँ नेट लगा है, ठीक, नेट आपके यहाँ इस तरह से सब लगा है। अब आपने कीबोर्ड से टाइप किया, मान लीजिए क्या टाइप करेंगे आप, मान लीजिए आपने फेसबुक, आपने वेबसाइट खोलना चाहते हैं कि फेसबुक पे लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट पे क्या करेंगे, फेसबुक पे क्या करेंगे, इसको वेबसाइट को ओपन करेंगे। जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप टाइप करके डालेंगे फेसबुक, तो जैसे ही फेसबुक डालेंगे तो प्रोसेसर हमारा क्या समझेगा, किसी भी चीज को, हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोसेसर क्या करता है, लो लेवल में समझता है प्रोसेसर, और ट्रांसलेटर को क्या करता है, लो लेवल में क्या करता है, चेंज कर देता है। हमने पिछली क्लास में ट्रांसलेटर के बारे में क्लास दी थी, तो आप लोग चाहें तो पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। तो प्रोसेस जो हमारा सीपीयू है वो हमारा 0,1 को रिप्रेजेंट, इस वेबसाइट को किसमें चेंज कर देगा, में चेंज कर देगा। तो ये जो 0,1 है ये हमारा क्या है, इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल। क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल। सब गड़बड़ा दो, वैसे ही रहने दो, छोड़ो दो उसको। तो देखेंगे डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल 0,1 वाले, ये जो भी 1 0 1 0 0, ये कौन से कहलाएंगे, डिजिटल सिग्नल। अब मोडेम का काम क्या होगा, डिजिटल सिग्नल को किस में चेंज करना। अच्छा, तार में क्या बहता है, कोई डिजिटल सिग्नल जा रहे होते हैं कि क्या जाते हैं, एनालॉग सिग्नल जाते हैं। तार में जो धारा बहती है वो क्या होती है हमारी, एनालॉग। आपने देखा है जब बिजली जाती है तो ये प्लस, ये माइनस। आपके जो वायर में जो जाता है, एसी करंट जाता है कि डीसी जाता है, एसी जाता है। वो क्या करता है, जैसे ही यहाँ पे करंट देता है, यहाँ पे क्या कर देता है, रोक देता है, फिर यहाँ चालू कर देता है। और डीसी में क्या होता है, बराबर। और बैटरी में यदि करंट में चिपका आदमी तो बचेगा नहीं। ये वाला लाइट वाला जो है, इसको यदि आप छुएंगे तो क्या है, वो छोड़ देगा, झटका मार के तुम्हें छोड़ देगा, तभी झटका देता है। मगर समझ लो डीसी मिल जाए और एक बार झंझना दो तो वहीं पे स्थिति बने रहोगे, समझ रहे हैं। तो फिर आप लोग ध्यान रखेंगे, तो डिजिटल सिग्नल को मॉडेम किस में करता है, एनालॉग सिग्नल किस में करेगा। अब आप लोगों को ये चीज नहीं पता है कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, वो देखिए एनालॉग सिग्नल मालूम कितने होते हैं, वो ये होते हैं, देखिएगा ये हमारे क्या है, ये हमारे एनालॉग हैं, ठीक। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है, वो क्या होता है, एस। ये क्या हो गया, इसको
मान लीजिए 1 0 1 0 1। क्लियर? तो आप लोग ये समझ गए एनालॉग को डिजिटल में चेंज कौन करता है, ठीक है, और डिजिटल को एनालॉग में मॉडेम करता हूं। तो आपके ये पूछा जाएगा, अब मान लीजिए कोई वेबसाइट है, वो सर्वर में है, कहीं सर्वर में रखी, मान लीजिए बीएसएनएल लाइन आ रही है, हमने फेसबुक डाला यहाँ पे। अब कंप्यूटर की जब इसको भेजेगा तो डिजिटल सिग्नल में भेजेगा मॉडेम को। मॉडेम क्या कर देगा इसको, ये चीज जो चीज़ आपने फेसबुक, आप वेबसाइट, मान लीजिए आपने कंप्यूटर में वेबसाइट डाली facebook.com, तो इंटरनेट जहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आपको क्या करेगा, पहले तो आप उससे क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट भेजेंगे, यदि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो आपकी वेबसाइट ओपन हो। तो पहले रिक्वेस्ट पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भेजते हैं। जब वहां पे उस सर्वर में, मान लीजिए फेसबुक का सर्वर है, उसने परमिशन दे दी कि हाँ आप ये करो, तो ये क्या करेगा, उस परमिशन को कैसे भेजेगा, वापस देगा। पर किस भेजेगा, एनालॉग में भेजेगा। क्या करेगा, और एनालॉग से कहाँ भेज देगा, कंप्यूटर में। कंप्यूटर क्या समझता है, डिजिटल सिग्नल, और हमारे सीपीयू पे, सिस्टम पे आके वो वेबसाइट खुल जाए। क्लियर हो गया? यदि कोई पूछेगा मॉडेम डिवाइस का, जो मॉडेम होता है वो कहाँ यूज होता है, तो आप बताएंगे डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल। क्लियर है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, क्या कहते हैं, राइट? तो आज की जो क्लास है वो ये थी, ठीक? क्लियर हो गया हमारा? तो हमने एक नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में सीखा, और उसके बारे में यदि कोई पूछेगा मॉडेम क्या है हमारा, एक तरह से नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ठीक? इसके माध्यम से आप कई सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, वो हम देखेंगे। ये नोट कर लिया, नोट करिए, फिगर बनाइए, जल्दी से बनाइए, 5 मिनट का समय है। और आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये आगे की क्लास भी आपको कंप्यूटर की क्लास मिलती रहेगी, और ये CCC में बहुत ज़्यादा आता है। ये आपसे पूछ लेगा मॉडेम की वर्किंग क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में। मॉडेम को फुल फॉर्म भी बहुत आता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अन्य कई हैं, कई डिवाइसेस हैं, जैसे हब हैं, हब है एक नेटवर्किंग डिवाइस है। स्विच हब से थोड़ा सा स्मार्ट होता है, फिर रिपीटर है, फिर राउटर है। तो कई सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो हमारे लिए काम में हैं। थोड़ा सा जल्दी से नोट करें। तो यदि आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है मॉडेम के बारे में, तो आप ये लिख सकते हैं कि मॉड्यूलेटर एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके माध्यम से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज कर सकते हैं, और डिजिटल को एनालॉग को डिजिटल में चेंज, है ना, दोनों में चेंज कर सकते हैं। इस माध्यम से आप लिख सकते हैं। अब पेपर में ये बहुत आती है। अन्य और डिवाइसेस हैं जो देखेंगे हम लोग आगे की क्लास में। क्लास हो गई। चल जाए आगे, इधर बना लो, ऊपर बना सकते हैं। चलिए देखेंगे एक नई डिवाइस हम लोग आज देखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत फेमस है। तो आप
आप लोग घर में उसको बहुत आसपास बहुत देखेंगे, ना हो तो आज आप लोग जाएंगे तो आप जब घर जाएं तो खंबे देखते रहिएगा। खंबे जो रोड में खंबे लगे हैं उसमें देखिए एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है, और वो कौन सी होती है? रिपीटर होती है। तो एक नेटवर्किंग डिवाइस क्या है? रिपीटर। रिपीटर के माध्यम से, रिपीटर मालूम क्या है? रिपीटर आपने देखा होगा कि आपके घर में केबल लगी है, क्या है? डिस्क, क्या कहते हैं? उसमें चैनल आते हैं, 200-250 चैनल आते हैं। और बहुत लोगों के यहाँ समझेंगे, बहुत लोगों के यहाँ क्या है कि छतरी लगी हुई है घरों में। क्या लगी है? छतरी लगी है। तो वो लोग डिस्क नहीं लेते। कुछ लोग आपने देखा हो 250-300 रुपये में डिस्क लगवा लेते हैं घर पे, लाइन कनेक्शन कर जाता है वो। तो उसमें क्या है, आपने देखा होगा कि मोहल्ले में 2 घर है और दोनों घर में क्या है? टीवी लगी है। और एक घर का क्या है? अब कनेक्शन इधर से आ रहा है, तो इनके यहाँ जो डिस्क आएगी उसके यहाँ 50 चैनल आ रहे हैं, और इनके यहाँ जब कनेक्शन दिया इनके यहाँ 30 चैनल आ रहे हैं। अब बड़ा परेशान, पैसा तुम बराबर दे रहे हैं, क्या है? पैसे तुम बराबर दे रहे हैं, भाई हम बराबर पे कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ 20 चैनल कम आ रहे हैं, तो शिकायत करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, रीजन क्या है? रीजन ये है कि मान लीजिए कहीं से भी आपको कनेक्शन मिला, तो अब मान लीजिए ये इन दोनों कनेक्शन के बीच में दूरियां ज्यादा हो गई। क्या हुई? अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक बीच में क्या लगा दिया? रिपीटर डिवाइस लगा दिया। यहाँ पे सिग्नल हमारे आए तो 50 चैनल आ रहे थे। अब यहाँ तक पहुंचने में क्या हुआ? सिग्नल क्या हो गए? वीक हो गए। आपने देखा होगा मोबाइल में सिग्नल यदि कम आ रहे हैं, यदि 2-3 डंडियां आ रही है तो सिग्नल बढ़िया आ रहा है, बात बढ़िया बात होगी। मगर सिग्नल यदि एक आ रहा है तो आपसे देखिए लड़खड़ाते हुए बात होगी, कभी इधर फोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये समस्या रहती है। तो रिपीटर डिवाइस का मतलब ये है, ये रिपीटर क्या करता है? मान लीजिए एक मतलब अब एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन के बीच में मान लो 100 मीटर तार लगता है। कितना लगता है? 100 मीटर। अब इनका घर दूर है उससे ज़्यादा, 150 मीटर। अब यहाँ तक कैपेसिटी है, यदि यहाँ किसी का घर होता तो 50 चैनल आते, दूरी ज़्यादा बढ़ गई तो सिग्नल क्या हो रहे हैं? कमजोर पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं? 50 मीटर एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसी जगह क्या कर देंगे? एक हम लोग क्या लगा देंगे? रिपीटर। रिपीटर का काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करना। क्या करना? रिपीटर का काम क्या होता है? रीजनरेट करना, सिग्नल को पुनः बढ़ाना। क्या करना? सिग्नल को क्या करना? को पुनः बढ़ा देना। नहीं आया सकते। तो यदि कोई पूछेगा रिपीटर डिवाइस जो होती है उसका काम क्या होता है, तो आप बड़े साधारण तौर पे कहना है कि भाई सिग्नल यदि कहीं वीक हो रहे होते हैं तो क्या कर देते हैं? सिग्नल क्या हो जाते हैं? आपने देखा होगा कभी कदार रिलायंस का जो है, रिलायंस का इंटरनेट कभी कदार स्लो चलने लगता है। स्लो कभी कदार इसलिए भी हो जाता है कि कई सारे जो उसके टावर हैं वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कई सारे टावर क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाएंगे टावर तो बनी बात है उस एरिया क्या हो जाएगी? अब वो जो एरिया है तो वो क्या होगी? अब बनी बात है एक टावर इस काकादेव का बंद हो गया सपोज करो, तो क्या होगा कि कोई दूसरे टावर से कनेक्शन तो वीक हो रहे हैं, है ना? जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई सिग्नल काम नहीं कर रहा है, मोबाइल नहीं काम कर रहा है, वहाँ पे एक टावर लगा दिया गया, तो वो सिग्नल क्या कर रहा है? उसको रीजनरेट कर रहा है। समझ रहे? और सिग्नल को बूस्टर के रूप में दे रहा है, बढ़ा रहा है। तो उसी तरीके से रिपीटर डिवाइस जो होता है, रिपीटर जो होता है वो हमारे सिग्नल को क्या करता है? रीजनरेट। क्लियर? तो आप लोग हेडिंग डाल के फिगर बना के लिख लीजिए। ये जो 50 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस बनी है इसी के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया है। तो आज की जो क्लास थी आज तक यहीं रखेंगे, आगे की क्लास आपको मिलती रहेगी।
और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।